अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो कितने पेज का है, तो आपका आंसर होगा 15 से 20 पेज में उन्होंने बता रखा है सिलेबस। लेकिन सच बताऊं, हर साल हजारों स्टूडेंट्स यूपीएससी का सिलेबस पढ़ते हैं, और उसमें से बहुत कम जो है उसका सिलेबस को अच्छे से समझ पाते हैं। और इसी की वजह से जो लोग हैं वो 2 साल 3 साल उसमें अपना प्रिपरेशन में बर्बाद कर देते हैं और वहीं के वहीं रहते हैं। और अभी आप एक ट्रेंड देखोगे, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स आके बता रहे हैं कि भाई मैंने 6 इयर्स आप कह लो कि यूपीएससी में बर्बाद कर दिए और मेरा कुछ भी नहीं हुआ, प्रीलिम्स नहीं निकला या फिर मेंस में अटक गया या मेरा फाइनल नहीं हुआ। ठीक है, 6 6 इयर्स बर्बाद हो गए लोगों के। आज की इस वीडियो में मैं यूपीएससी सीएससी एग्जाम का जो सिलेबस है उसको डिकोड करूंगा और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि सिलेबस क्या है, किस तरह का है। ठीक है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि वो एक ऐसी मिस्टेक जिसमें लोगों का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ यूपीएससी प्रिपरेशन के जर्नी में। सो आप लास्ट तक इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। वेलकम बैक टू 365 डेज टू AIR। ये चैनल मोटिवेशन का नहीं है। ठीक है। ये चैनल मेरी रियल यूपीएससी जर्नी का है, और यहाँ मैं अपनी प्रिपरेशन के बारे में बात करता हूँ। जो मिस्टेक्स लोगों ने कर रखी है उसके ऊपर बात करता हूँ, और मैं उनसे सीखता हूँ और अपना प्रोग्रेस भी आपको दिखाऊंगा डे बाई डे आने वाले कुछ समय में। ऑनेस्टी के साथ सारी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा मैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के ऊपर ही थोड़ा सा बता देता हूँ। अ, जैसा कि आप जानते हो, प्रीलिम्स इसमें पेपर दो होता है। एक पेपर वन है, 200 मार्क्स का होता है। 2 घंटे आपको मिलते हैं, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। ये सारा चीज आपको पता है। पेपर टू, इसको सी सेट बोलते हैं, 200 मार्क्स का होता है। ठीक है। 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन हो गया, और इसमें भी 1/3 निगेटिव रहता है। ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है। मेंस का जो सिलेबस है वो उसका डिवीजन इस तरह से है कि क्वालिफाइंग पेपर होगा। क्वालिफाइंग नाम से पेपर है। इसमें दो पेपर होंगे, पेपर ए, पेपर बी। एक जो पेपर है वो इंग्लिश का होगा, 300 मार्क्स का है। एक आपका रीजनल लैंग्वेज होगा, जो आप लैंग्वेज चूज करोगे लिखने का, वो एक पेपर होगा। ठीक है, ये वाला 300 मार्क्स दोनों का होगा। ये क्वालिफाइंग है, आपको पास करने होंगे। लाइक आप ये रखो, 45% मार्क्स आपको इसमें स्कोर करना है, नहीं तो आगे आपका जो पेपर है वो चेक नहीं होगा। वैसे 35% ही है, बट आप 45 का टारगेट लेके चलो। हाँ। अब जो मेन पेपर है जो आपका मेरिट डिसाइड करेंगे वो है पेपर वन, जिसको ऐसे कहते हैं। 250 मार्क्स का है। पेपर टू जनरल स्टडीज। पेपर थ्री जनरल स्टडी टू। पेपर फोर जनरल स्टडी पेपर थ्री। पेपर फाइव जनरल स्टडी पेपर फोर। ठीक है। एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड, ये सारे जो पेपर हैं वो 250 मार्क्स का है। एक पेपर सिक्स होगा, जो आप ऑप्शनल चूज करोगे यूपीएससी में, और तो वही स्प्लिट होकर दो में हो जाएगा, ऑप्शनल पेपर वन और पेपर टू। 250 मार्क्स 250 मार्क्स ये होता है। ठीक है। पेपर सिक्स 7 हो गया। अब अगर आप इस सबको जोड़ोगे कि ये तो क्वालिफाइंग है, तो ये तो काउंट ही नहीं होगा। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला 1000 यहाँ हो गया। 1000 प्लस 750, तो 1775, नहीं, 250 है ना। तो ये 50 हो गया और 7 हो गया, 750। ठीक है। ये 750 है ना भाई। तो ये टोटल जो मेंस का मार्क्स है वो 1750 टोटल है। अब इंटरव्यू इसमें होता है, 275 मार्क्स का है, तो टोटल अगर आप जोड़ोगे तो 2025 मार्क्स है। और ये 2025 में लोग जो हैं 50% अगर ले आते हैं तो वो वन 1 to 100 में आ जाते हैं। ठीक है। अगर आप 54 या उससे ज़्यादा ले आते हो तो आप 1 to 10 में आ जाओगे। तो ये इस तरह का डिवीजन है। अब मैं थोड़ा सा जो ये यहाँ जो छूट गया है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, प्रीलिम्स का जो पेपर वन है उसमें इस तरह से कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं। 200 आवर्स का टाइम रहता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। अब जो कमाल की चीज़ें हैं वो क्वालिफाइंग में जो पेपर है उसमें ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ऐसे ये वाला, देखो ये है 250 मार्क्स का, और इसमें दो सेक्शन में इसका पेपर डिवाइड रहता है, ए और बी। इसमें भी 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। लेकिन कमाल की चीज़ क्या है पता है? आंसर इसमें से एक करना है और इसमें से भी एक करना है। यानी कि 125 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन है। ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए, वन टू, दो क्वेश्चन, 250 मार्क्स। ठीक है। और आपका आंसर जो होगा ना, 1000 से 1200 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बारे में फिर मैं अभी आने वाले टाइम में बात करूंगा।
बट अभी क्या है कि इसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये 250 मार्क्स वाला जो है ना जितना, ऐसे कुछ और क्या, मैं इधर कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लूँ क्या, हाँ कलर चेंज कर लेते हैं। देखो 250 मार्क्स का है। अब इसमें कमाल की बात क्या है बताऊं, पेपर 1, 2, 3 एंड 4, ये जो एथिक्स वाला है, इसमें 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसमें भी 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10, इसमें 15 होगा, 15 होगा, 15 होगा, और इसमें भी 15 मार्क्स का होता है। बट ये 15 मार्क्स वाला जो है ना वो होगा केस स्टडीज, केस स्टडीज, तो इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब रह गया यहाँ से अब इतना, ये वाला ना, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, ठीक है, वो 150 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, और जो 15 मार्क्स का होगा ना, अब उसको 250 वर्ड्स में आंसर करना है। ये हो गया। अब जो देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैं गणित लगाता हूँ। 3 आवर्स आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो 3 आवर्स है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 × 60, 180 मिनट्स हो गए, और आपका जो मार्क्स है वो है 250 मार्क्स, ठीक है। तो डिवीजन कर लेते हैं, 180 मिनट्स, 250 मार्क्स, तो 0.72 मार्क्स पर मिनट होगा, मिनट इतना मार्क्स। अब देखो आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो 10 मार्क्स का है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये सब जो कैलकुलेशन चल रहा है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना। अगर समझ में नहीं आए तो बैक कर करके पॉज कर करके देख लेना। 10 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको मिलेंगे कितना टाइम, टाइम कितना मिलेगा, 10 × 7.2 मिनट्स, 7.2 मिनट्स, सॉरी 0.72 होगा ना, 0.72 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 7.2 मिनट्स। तो मान के रखते हैं इसको, राउंड अप कर लेते हैं, 7 मिनट आपको मिलेगा 10 मार्क्स के लिए। अगर कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके पास 7 मिनट है। अब ये जो 7 मिनट है ना, आप इसमें आप क्वेश्चन रीड करोगे, पहली बात। उसके बाद आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन रीड किया, फिर आप देखोगे इसका इंट्रो क्या लिखो, फिर इसका बॉडी में क्या लिखो, फिर उसके बाद आप देखोगे कि कोई डायग्राम बना सकते हैं क्या, फिर आप उसका देखोगे वे फॉरवर्ड कुछ दे सकते हैं क्या, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे, या वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन लिखोगे। इस तरह से इसका बॉडी पार्ट्स होगा। अगर देखो, अगर ध्यान से मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, तो अगर आप इंट्रो अगर आप लिख रहे हो, तो कितना मार्क्स का हो, कितने वर्ड्स में आप लिखोगे, 20-25 मार्क्स, 20-25 वर्ड्स। फिर अगर कंक्लूजन आप लिख रहे हो तो ये भी 20-25 या 20-30 रख लो। अगर 20-25 ही रखो ना, 25 वर्ड्स, ठीक है। अब आपका बॉडी जो पार्ट है, इस बॉडी पार्ट में क्या लिखोगे, कितना मार्क्स बचा आपका, अम, ये जो बॉडी पार्ट है इसमें कितने वर्ड्स बचे हैं। अगर यहाँ रखते हैं 20-25, अगर 25 वर्ड्स आपने इंट्रो में लगा दिया, और 25 वर्ड आपने कंक्लूजन में लगा दिया, तो कितना हो गया टोटल वर्ड्स, 50 वर्ड्स। यहाँ ब्लू ये वाला कर लेते हैं, ये टोटल 50 वर्ड्स आपका खत्म हो गया। अब बचा 100 वर्ड्स। अब इस बॉडी पार्ट को आप कितना लिखोगे, 100 वर्ड्स, WORDS, 100 वर्ड्स में आपका बॉडी पार्ट्स होगा। अगर इससे ज्यादा कुछ करने के लिए जाओगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो अगर आप 150 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, अगर 150 टू 160 वर्ड्स अगर लिख देते हो 2-3 क्वेश्चन का, तो वो तो ठीक है। अगर उससे ज्यादा लिखने का ट्राई भी करोगे ना, तो आपके पास टाइम जो है ना वो कम हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम ये है कि आपको 5 मिनट्स में, मान लेते 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में आपको 150 वर्ड्स लिखना है, और तो 2 मिनट्स में, फर्स्ट 1 मिनट में जो है वो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और उसके डिमांड को समझना है, और फिर अपने थॉट्स में उसका इंट्रो क्या होगा, बॉडी क्या होगी, कंक्लूजन क्या होगा, ये सब चीजें अरेंज करनी है, ठीक है, 2 मिनट्स में। तो इसे हमको समझ में क्या आया, इतना जो मैंने अभी बकवास करी, इसे हमको क्या समझ में आया, इसका कंक्लूजन क्या है, ठीक है, कुछ भी उसका कंक्लूजन होगा ना। पहला कंक्लूजन है कि हमारी जो रीडिंग की स्पीड होगी, प्लस रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग, जो ये होगी, इसको हमको बढ़ाना है।
जिससे कि हम 2 मिनट के अंदर में क्वेश्चन पढ़े और उसका फॉर्मेट सोच लें कि उसमें क्या आंसर करना है। दूसरा क्या निकल के आया, राइटिंग। राइटिंग जो है वो 5 मिनट्स में हमको लिखना है 150 वर्ड्स। ठीक है। अब इसमें एक और बड़ी समस्या क्या है पता है, एक डायग्राम भी आपको बनाना है। तो डायग्राम जो है, थर्ड नंबर है, डायग्राम आपको एक बनाना है। तो डायग्राम की स्पीड जो है उसकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, ये 3 चीजें यहाँ से निकल के आई। अगर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, ठीक, कलर चेंज कर लूँ क्या, 15 मार्क्स का है, तो 250 वर्ड्स, सेम चीजें होंगी तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे। इंट्रो 25 से 50 वर्ड्स का कर लेंगे, कंक्लूजन उस तरह से बढ़ा लेंगे। ठीक है, 4 पेज मिलते हैं इसके लिए 2 पेज मिलेंगे। इस तरह से कुछ डिवीजन हुआ है इसका। अब देखो, लोग फेल क्यों होते हैं। फेल होने का कारण ये है कि वो इस माइक्रो लेवल पे काम नहीं करते। ठीक है, और ये कारण है उनका फेल होने का। यूपीएससी जो है ना, एक्चुअली टेस्ट करता है आपके नॉलेज को नहीं। आपको या लोगों में मिसकंसेप्शन है कि यूपीएससी सिर्फ नॉलेज टेस्ट करता है, नहीं। वो सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं करता है। अगर नॉलेज टेस्ट करता तो भाई जो टॉपर्स है, हर एक यूनिवर्सिटी का टॉपर्स है ना, उसको उठा के ले आते, बोलते भाई तुम तो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, तुम आराम से आईएएस बन जाओ। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, वो सभी को मौका देता है। तो नॉलेज का गेम नहीं है। यूपीएससी जो टेस्ट करता है ना, वो है नॉलेज, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, आंसर राइटिंग, और आप में ये सोचने की काबिलियत है कि नहीं। ठीक है ना, कंसिस्टेंसी आप फॉलो करते हो कि नहीं, ये सब चीजों को टेस्ट करती है। और इसी के कारण जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो फेल हो जाते हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट है वो निकल जाते हैं। और अभी ऐसा नहीं है कि जो वीडियो बना के पोस्ट कर रहे हैं कि भाई 6 साल मैंने यूपीएससी को दिया और मेरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि उसके पास नॉलेज नहीं है, बहुत नॉलेज है उनके पास। बट क्या है ना, यूपीएससी को नॉलेजेबल बंदा चाहिए नहीं। क्योंकि जो यूपीएससी का पैटर्न है ना, वो प्रीलिम्स है, उसके बाद मेंस है, उसके बाद इंटरव्यू है। प्रीलिम्स का काम है फिल्टर करना, मेंस का काम है रैंकिंग को देना, और इंटरव्यू का काम है आपके पर्सनालिटी को टेस्ट करना। ठीक है, इस तरह से उसका डिवीजन है। तो अगर आप बैलेंस होके प्रिपरेशन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं या तो या प्रीलिम्स पे अटक जाओगे, मेंस पे या फिर इंटरव्यू पे, कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे। और और ये जो अटकना है, फिर बाद में आप वीडियो बनाओगे और पोस्ट करोगे कि इस तरह का गेम कर गया। अब मैं उन मिस्टेक के ऊपर बात करता हूँ जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बताया है कि मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो जो लोग करते हैं, वो है बुक कलेक्ट करना बिना सिलेबस को समझे। बुक कलेक्ट कर लिया, एग्जाम के पैटर्न को समझे बुक कलेक्ट किए जा रहे हैं। और किसी भी एग्जाम का जो तैयारी है ना, वो सिलेबस से होती है। आप सिलेबस देखो, उसके बाद दूसरा जो है वो क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, पीवाईक्यू देखो, उसका एनालिसिस करो, फिर उस हिसाब से होगा। तो अब जो सिलेबस है उसका डिवीजन मैंने कुछ इस तरह से किया है नीचे, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, थोड़ा धीमा काम चलता है। तो आप अगर आप देखोगे तो ये, इसको बड़ा कर देता हूँ। ये इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड सोसाइटी, ये है पेपर 1, जिसको पेपर 2 आप कहते हो। पेपर 1 जीएस पेपर 1 जिसको सारे लोग बोलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आर्ट, कल्चर, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का। और इसका आप अगर डिवीजन देखोगे तो साइलेंट एस्पेक्ट, आर्ट फॉर्म फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स है। तो इसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक एज हो गया। इस तरह से इसका डिवीजन है। टोटल यहाँ से आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस तरह से इसका पूरा डिवीजन है। अब यहाँ जो ये जो आप देख पा रहे हो, ये सारे मेंस के क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज, ईयर्स वाइज, सब्जेक्ट वाइज इसको करने का ट्राई किया है। बट अभी भी काम पेंडिंग है, कंप्लीट हुआ नहीं है, और टाइम बहुत ज्यादा लगता है। इस वजह से आप अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं आई कोई। तो अभी इसके ऊपर काम जारी है। और आगे कुछ 2-3 दिन में मैं जो है प्रिपरेशन के लिए जो बुक्स मेरा है या रिसोर्स कह लो, उसको बता दूंगा कि ये टॉपिक्स के लिए मैं कौन सा रिसोर्स फॉलो कर रहा हूँ और आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, ये सब चीज़ों के ऊपर बात करूंगा मैं। और तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। आज मैंने एग्जाम को डिकोड किया है, नेक्स्ट वीडियो में अपने रिसोर्स और स्टडी प्लान्स को भी डिकोड करूंगा। आप अगर आप भी यूपीएससी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस जर्नी के का पार्ट बन सकते हैं। दिस इज अ डे 2 ऑफ 365 days to AIR
1 year, one goal, one rank. Thank you so much for your time and patience.